Welcome back, students, in the volume 1 of your chapter 10s. Okay, let us begin the further things in this video. The first thing we will be studying in this video is mentioned on your screen, which is simple future tense. Okay, so we were studying about tenses कि tenses क्या होते हैं, काल, ठीक है, ये verbs के form होते हैं जो different समय में किए जाते हैं. ओके तो चलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं. इसमें फ्यूचर का मतलब आप जानते हैं. यस, फ्यूचर मीन्स भविष्य जो अभी होने वाला है. ओके सिंपल का मतलब आपको मैंने बताया था सबसे पहला फॉर्म. ओके तो ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सबसे सिंपल वाला. ओके वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस शैल एंड विल. तो हम शैल और विल यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में. ओके सी फॉर थिंग्स वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर. उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि वो भविष्य में होंगी, ठीक है, बाद में होंगी वो. आई एम श्योर यू विल do well. So you can see will is mentioned here. We use will in future tense and shall also. ठीक है. For events beyond our control. For example, I will be 12 years old in March. तो ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, मतलब वो बाद में होने वाली हैं या भविष्य में होने वाली हैं, तो उनके लिए भी आप will यूज़ करेंगे. ओके now see, you shall do as you are told. तो will थोड़ा सा और पावरफुल होता है. shall मतलब तुम्हें करना चाहिए और will का मतलब तुम्हें करना होगा. ओके so this is simple future tense. Now see, a note was given in your book. Will and shall are both used to show future tense. Okay, will is also used to make a strong statement about an action in the future. ओके एज आई टोल्ड यू, विल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब करना होगा. शैल का मतलब कर सकते हैं या करने नहीं कर सकते हैं, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है. सी द एग्जाम्पल, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प हिम. तो मैं करूँगा. सो विल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. विल जो वर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है शैल के मुकाबले, ठीक है. तो आपको अपने सेंटेंस के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है. जहाँ पर आपको एकदम कंफर्म है आपको करना ही करना है, वहाँ पर आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं. और जहाँ पर शैल है, थोड़ा सा डाउट है, वहाँ पर आप करना चाहिए, वहाँ पर आप शैल यूज़ करेंगे. ओके लेट अस मूव फर्दर. गोइंग टू प्लस वर्ब. तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे हम इस्तेमाल करेंगे. गोइंग टू लिखा रहता है और उसके साथ में हम वर्ब यूज़ करते हैं. The form going to plus verb can be used to express future tense in place of will and shall. So going to plus verb हम will और shall की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं future tense में, ठीक है. देखते हैं कैसे करेंगे. We use the going to form when we have decided to do something before talking about it. Okay? हम गोइंग टू फॉर्म तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने तय किया है वो उस चीज़ को करने के लिए और उस चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की है अभी तक पहले, ठीक है. उस चीज़ के बारे में हमने कोई सेंटेंस नहीं लिखा है. सी, आई एम गोइंग टू पेंट अ पोर्ट्रेट, ठीक है. तो ये फ्यूचर में होने वाला है. एंड गोइंग टू पेंट अ पोर्ट्रेट. आई एम गोइंग टू राइड अ बाईसाइकिल. तो आई एम गोइंग टू पेंट अ पोर्ट्रेट इसने पहले बताया नहीं था इस चीज़ के बारे में, ओके और ये फ्यूचर में होने वाला, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू राइड अ बाईसाइकिल, सेम एज दिस. नाउ सी, वी यूज द गोइंग टू फॉर्म व्हेन वी टॉक अबाउट एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ समथिंग इन प्रेजेंट. ओके तो हम गोइंग टू तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है ना,
जो चीज़ प्रेजेंट में हुई है उसकी वजह से। अगर कोई चीज़ आपके साथ अभी अभी हुई है और उसकी वजह से कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है तो आप गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन। ना डार्क क्लाउड्स हैं अभी, तो बाद में रेन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में डार्क क्लाउड्स हैं, तो फ्यूचर में आपका रेन हो सकता है, इसलिए हमने गोइंग टू इस्तेमाल किया है। ही इज़ राइडिंग द साइकिल टू फास्ट, ही इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ। तो वो साइकिल बहुत तेज अभी चला रहा है प्रेजेंट में, तो लाइकली है कि फ्यूचर में वो गिर सकता है। सो आप इसमें गोइंग टू लिख सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ। ठीक है। Now see, we use going to for an action that is just about to happen. तो going to हम लोग उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो एक्शन अभी बस होने ही वाला है। ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक अ डो। मैं तुम्हें आटा सानना बताने वाली हूँ। ठीक है। डो, जो सना हुआ आटा होता है उसको डो कहते हैं हम लोग। DOUGH, इसको डो पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू लीव नाउ, तो मैं अभी लीव करने वाला हूँ। देखा आपने, जस्ट ये होने वाला है इसलिए गोइंग टू इस्तेमाल किया गया है। सो दीज वर ऑल द यूजेस ऑफ गोइंग टू प्लस वर्ब फॉर्म। ओके, लेट अस डू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मैंने आपको मतलब बताया था लगातार, और कंटिन्यूस में आप हमेशा याद रखेंगे कि ING लगता है, मतलब वो काम हो रहा है। ओके, ना इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य हम जानते हैं, तो भविष्य में वो काम हो रहा होगा। ठीक है, होएगा, वो काम होगा। We use the future continuous tense to talk about the action which will be in progress at a time in the future. तो वो फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, वो प्रोग्रेस में होगा, मतलब वो चल ही रहा होगा फ्यूचर में भी। Look at this example. I will be watching. Now, please focus here कि आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में will be बहुत ज़रूरी होता है। ओके, प्लीज़ फोकस will be आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लगाना ही लगाना है। ओके, आई विल बी वॉचिंग, और आपका वर्ब में ING कन्फर्म लगा रहेगा। द मैच ऑन टेलीविजन टुनाइट। वी ऑल्सो यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड। तो वो एक्शंस जो हमने ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं कि हम ये करेंगे, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सी, आई विल बी स्टेइंग विद माई ग्रैंड मदर इन जून। विल बी लिखा है, स्टेइंग है, तो वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, इन जून। दिस वॉज ऑल अबाउट योर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नाउ सी, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आपको या तो सिंपल फ्यूचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर का क्या मतलब है, उसमें विल रहेगा और आपका सबसे सिंपल फॉर्म रहेगा वर्ब का, और पर फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या रहेगा, विल भी रहेगा और वर्ब का आप कंटिन्यूस फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, वेटिंग ING। सी, रिंकी, टुमारो इज़ माई बर्थडे, ग्रैंडफादर विल डेकोरेट। तो आप इसमें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, विल बी डेकोरेटिंग the house with balloons and grandmother will be making some rice pudding. So हमने यहाँ पर simple future tense इस्तेमाल किया है। The grandfather will decorate the house with balloons and grandmother will make some rice pudding. Okay, see the second one. Sandra, where is Tim going to meet us? Peter, he will be waiting for us when our bus arrives. I'm sure he will be standing at the bus stop when we reach. So, हमने यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आप जानते हैं विल भी लगता है और ING रहता है वर्ब में। टिम हमें कहाँ मिलने वाला है, तो पीटर कहता है ही विल बी वेटिंग, वो हमारे लिए वेट कर रहा होगा। जब हमारी बस आएगी, हमारी बस आने तक वो वेट करेगा। आई एम श्योर
ही विल बी स्टैंडिंग, मैं श्योर हूँ कि वो बस स्टैंड पे स्टॉप खड़ा होगा हमारे लिए. Sandra, what will we do when we reach there? Peter, we will visit grandmother and then go to Mark's house. तो हमने इस वाले सेंटेंस में देखिए सिंपल फ्यूचर यूज़ किया है. ओके, now let us do another. Max, during summer holidays, I will be traveling to 3 different places. I will be trekking and mountain climbing for 2 weeks. तो हमने यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है. ओके. Shaina, I will use old bangles to make this model. Ishan, I will join ice cream sticks to make it. So इसमें हमने क्या यूज़ किया है? Simple future. Kaira, who all will come for the party? Tanvi, I don't know. I will make the guest list. Okay, तो हमने यहाँ पर भी simple future tense यूज़ किया है. Okay. Let us do another exercises. This is a homework for you students. As you are seeing the video, please don't forget your homework in this. You have to write an essay describing an event that came as a surprise to you. Describe what were you doing just before the event, what the surprise was, and your reaction immediately after it. Give a suitable title to your essay. तो अब आपको यहाँ पर एक ऐसा लिखना है जिसमें एक ऐसा चीज़ हुआ, ये कैसा हाँ आपके साथ हुआ जिसमें आप बहुत सरप्राइज़ हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा. इमेजिन करिए कोई आपके लिए कोई सामान लेते आया जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो आपको उस पर पूरा ऐसे लिखना है और ये भी बताना है कि उसके जस्ट पहले आप क्या कर रहे थे और सरप्राइज़ क्या था और आपका रिएक्शन क्या था. आपको आप अपनी से स्टोरी भी फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, और अपनी स्टोरी को टाइटल भी देना है आपको. सो प्लीज़ send me your essay in your homework PDF. And if any question, please ask in your group or you can also message me. Now see, let's perfect it. Let's do the exercise. Past perfect tense. I have also already told you कि past perfect tense में हम हमेशा क्या करते हैं, had लगाते हैं और verb का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं. ठीक है, जो टेबल हमने सिखाया था ना आपको, वही वाला. ओके, पार्टिसिपल. तो अब देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं हैड हमने लगाया, डन, डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन होगा. वी हैड डन आवर होमवर्क बाय द टाइम द बेल रैंग. ठीक है, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. आई न्यू आई हैड मेट, मेट का मेट ही होगा. I had just gave. Our teacher had already told. Pell had not seen. She and Janaki had swimmed. Okay? तो हमने had लगाया है और verb का जो ब्रैकेट में दिया है उसका past participle form लिया है. So again I am telling you, please learn the past participle form of the verbs. Okay? You are provided in your book also, and you can also search it from net, all the words, and please go through it and you can also learn that. Now, let us do this exercise. Complete these sentences with the ideas of your own. So, I had already, okay, see the first one. I had already. So you have to fill a sentence of your own. I have done my homework. I have already done my homework. You can also write another things. Okay. Second, we are going to have dinner. So I have written have dinner here. You can also write other things which you think, and please try another words. प्लीज़ डू मिस्टेक्स. अगर आप गलतियाँ करते हैं तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू टेल यू, बट कोशिश करिए आप इसमें आइडियाज़ ऑफ योर ओन रखें. ठीक है, अपने आइडियाज़ इसमें लगाइए. ठीक है, सो आई एम लीविंग दिस फॉर यू. आई हैव रिटन द सेंटेंसेस ऑफ माई ओन. You will write of your own, and if you don't understand you can write this also.
Now let us do the C exercise, which is a very interesting exercise. इसमें आपको सारे रूल्स याद रखने हैं. Rewrite the sentences changing the tenses as directed. तो ब्रैकेट में टेंस जो दिया है उसी टेंस में आपको करना है. I visited राजस्थान ड्यूरिंग हॉलीडेज. तो विजिटेड आपको क्या लग रहा है, ये पास्ट टेंस है ना? हाँ, सिंपल पास्ट, और आई कैन से पास्ट परफेक्ट ऑल्सो. नहीं, पास्ट परफेक्ट तो नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट. ओके, नाउ हमें किस में करना है? सिंपल फ्यूचर में करना है. आई विल विजिट, मैंने आपको बताया सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल होता है और आपका वर्ब का सबसे पहला फॉर्म होता है. आई विल विजिट राजस्थान ड्यूरिंग हॉलीडेज. सी, ठीक है, यही रूल आपको याद रखना होता है, यही मेन होता है. आई वॉज रिहर्सिंग फॉर द प्ले. ठीक है, अब आप बताइए, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है ना? ना, हमें इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस करना है. आई विल बी, मैंने बताया आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और ing होता है. ओके. थर्ड, वी वर वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप. फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको उसको करना है. फिर देखिए, हमने विल बी लगाया है इसमें और ing लगाया. ओके. वी कुक्ड अ डिलिशियस मील फॉर आवर फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे. तो ये पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है ये, तो हमें सिंपल फ्यूचर में करना है इसको. वी विल कुक. ओके, विल हमने लगाया और कुक मतलब सबसे पहला फॉर्म वर्ब का. और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट सैटरडे, तो हम यहाँ पर दिस सैटरडे लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डू अनदर. वी वर परफॉर्मिंग अ ड्रिल एट 6 o'clock लास्ट संडे. वर परफॉर्मिंग, ये आपका पास्ट हो गया. ठीक है, सिंपल पास्ट और इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस. नाउ सी, हमें इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है. वी विल बी परफॉर्मिंग अ ड्रिल एट 6 o'clock दिस संडे. विल बी आपने देखा, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी होता है और ing होता है. नाउ दिस संडे हमने यहाँ पे लिखा है, लास्ट संडे क्योंकि लिखा था. ओके, इन फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में होने वाला है वो चीज़. नाउ सिक्स्थ वन, शी शोड मी हर कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स. ये पास्ट हो गया. अब आपको पास्ट परफेक्ट में करना है. सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू डू इन पास्ट परफेक्ट. हैड लगाते हैं आप और शो का आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखते हैं. ओके, शी हैड शोन मी हर कलेक्शन, तो शो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शोन होगा. ओके, नाउ सी सेवेंथ वन, कपिल विल ब्रिंग फ्लावर्स फॉर मदर. सिंपल प्रेजेंट में करना है. ये कपिल विल ब्रिंग सिंपल फ्यूचर है आपका, सिंपल प्रेजेंट में आपको उसको करना है. कपिल ब्रिंग्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम इसको ब्रिंग्स कर देंगे. ना, एट वन, शी सिंग्स ब्यूटिफुली. अब आपको पास्ट परफेक्ट में करना है. सो यू विल पुट हैड एंड सिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखना है यहाँ पर, संग. ओके, दिस वाज ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. सो टेंथ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको सिर्फ रूल याद रखना है कि किस में क्या यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड हार्ड एंड गो थ्रू एवरी डेफिनेशन. एंड वीडियो में भी दोबारा आप जाइए, देखिए. एंड प्लीज़ इफ़ यू haven't understood anything, please ask. Please, we request you humbly to please ask in your group or anywhere. और आपको समझ में आए then very good. Okay, so you have to do this as your homework. Okay, this essay and this exercise you have to do on your own. Okay, please give your efforts and do this exercise on your own. Okay, you will get the PDF form in the I button next below of the video. So please write all the answers from there and complete your book and study hard. Thank you.